हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वर्ग 2 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 प्रारंभ तिथि 30/1/2023 नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। तो इसे हम देख लेते हैं। ये आपको पीएबी की ऑफिशियली वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों, हम नोटिफिकेशन को ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा का संलग्न नियम पुस्तिका। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 30/1/2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30/2/2023 है ना। तो ये आपकी डेट हो गई आवेदन करने की। यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 30/1/2023, आवेदन पत्र की संशोधन करने की अंतिम तिथि 18/2/2023। ठीक है, तो ये आपकी संशोधन हो गई करने की। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों, तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है, 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र विभागीय शुल्क लगेगा और दोनों को मिलाकर 600 रुपये हो गया। जिन्हें रिजर्वेशन है, सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र आपका जो है फीस है, 50 रुपये विभागीय, ऐसे आपके 300 रुपये लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। ठीक है, तो ये अब इसमें हम देख लेते हैं कि आपके एग्जाम कब होंगे। तो आपके एग्जाम 25/4/2023 मंगलवार से प्रारंभ हो गए। प्रथम पाली, द्वितीय वाली, आप किसी भी पाली में आपका एग्जाम लिया जा सकता है। ये आपके महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं योग्यता के संबंध में दोस्तों। तो शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक है कि यदि आपने डीएड या डीएलएड किया है दोस्तों, तो आपसे कोई भी प्रतिशत स्नातक में नहीं मांगी गई है। आप स्नातक पास होने चाहिए, प्रतिशत कोई भी नहीं मांगी गई है जो डीएड और डीएलएड वाले हैं। अब नीचे आ जाते हैं, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड। जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए ग्रेजुएशन में 50% मांगी गई है। डीएड वालों से कोई भी प्रतिशत नहीं मांगी गई है, आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जो पासिंग मार्क रखी गई है दोस्तों, जिन्हें रिजर्वेशन है, जो मध्य प्रदेश के निवासियों ने 50% नंबर चाहिए, अन्य को 60% नंबर चाहिए। अब एक चीज यहाँ पर और देख लें दोस्तों कि जो 2018 में वर्ग 2 पास कर चुके हैं, इसके बाद आयु शिक्षक पात्रता परीक्षा में वो डायरेक्ट बैठ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी वैधता जीवन भर रहेगी। आपको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यानी कि अभ्यर्थी को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो 2018 की वर्ग 2 की एग्जाम पास है, उन्हें ये एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट चयन परीक्षा में बैठेंगे। ये वो लोग देंगे जो 2018 में वर्ग 2 में पास नहीं हो पाए या जिन्होंने वर्ग 2 नहीं दे पाए हैं, उनके लिए ये पात्रता परीक्षा है दोस्तों। ये दोस्तों आपका माध्यमिक शिक्षक का वेतन दिया गया है दोस्तों, महंगाई भत्ता के साथ। जो भर्ती नियम 2018 नियम 13 के अनुसार रहेगा, है ना दोस्तों। जो परिवीक्षा अवधि रहती है उसका भी हवाला है। अब हम आपके एग्जाम पे आ जाते हैं। एग्जाम कैसे होना है दोस्तों, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की रहेगी दोस्तों। पात्रता परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी, यानी कि 4 विकल्प मिलेंगे, जिनमें 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, आपकी माइनस मार्किंग की जा रही है दोस्तों, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस मार्किंग है। प्रति 4 प्रश्नों गलत उत्तर होने पर 1 अंक काट दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 भागों में होंगे, भाग आ एवं भाग बा। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा तथा इसके अंतर्गत शामिल विषयों में किसी एक विषय का चयन करना होगा, है ना। भाग आ के 4 खंड होंगे, जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समय सामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकिक योग्यता और शिक्षा शास्त्र। ये आपके 30 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपके 30 नंबर का होना है। इसके अलावा भाग बाकी बात करें तो 120 अंक का होगा। इसमें प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक के अंतर्गत 7 विषयों के नीचे तालिका दी गई है अनुसार होंगे, जिसमें अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा सम्मिलित हो सकेगा। यानी आपके पास स्नातक में ये विषय होना चाहिए, तभी आप इसमें सम्मिलित हो पाएंगे, क्योंकि इसमें साफ लिख दिया गया है जैसे कि 7 विषयों के नीचे तालिका में अनुसार जिसमें
अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएगा। ये विषय है दोस्तों हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये 7 सब्जेक्ट हैं। इनके 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 ही अंक रहेंगे। ठीक है। अब जो 2018 में पास हो चुके हैं उन्हें ये एग्जाम नहीं देना है। जिन्होंने पास नहीं किया था, फेल हो गए, या फिर जो नए स्तर से जो है 2018 के एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं कर पाए, उन्हें ही देना है। जो क्वालिफाइड है उन्हें ये एग्जाम नहीं देना है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कक्षा 9 एवं 10 के पिछले पाठ्यक्रम विषय वस्तु आधारित होंगे, लेकिन इनकी कठिनाई स्तर एक स्नातक स्तर की हो सकती है। इस पर अलग से वीडियो ले आऊँगा और बेहतर तरीके से समझा दूंगा। ये दोस्तों आपका पाठ्यक्रम है। 8 नंबर की हिंदी भाषा है, फिर अंग्रेजी है 5 नंबर की, फिर 7 नंबर का सामान्य ज्ञान, सामाजिक घटनाक्रम, तार्किक अंकी योग्यता। ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक क्लास लाके ये सभी मैं कंप्लीट करा सकूँ दोस्तों। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा, और जो भी बन पड़ेगा वो जरूर करेंगे। तार्किक योग्यता ये सब देख लेना आप। बाल विकास के ये टॉपिक हैं। बाल विकास बहुत घुमा हुआ आता है, तो उसकी तैयारी अच्छे से करना है। मैथमेटिक्स है इसमें। ठीक है। तो ये सब चीज़ें है ना, तो ये आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्ग 3 का कितना टफ गया था। तो ये पूरा आपका सिलेबस दिया गया है दोस्तों, है ना। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से भर रहे हो उसका सिलेबस अच्छे से समझ लें। फर्स्ट जो आ है वो तो सभी के लिए कंपलसरी है, और जो बा है ना। अब यहाँ पर गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी गणित अथवा भौतिक शास्त्र, इंजीनियरिंग विषय के स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। विज्ञान में दिया गया कि विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बायो की विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना होगा। आवाज़ थोड़ी सी कट रही होगी क्योंकि नेट कम आ रहा है। सामाजिक विज्ञान विषयों के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में किसी भी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य। हिंदी में हिंदी के अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर हिंदी विषय के मुख्य विषय के रूप में 3 वर्षों का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। ये लिटरेचर है दोस्तों, ध्यान रखना, है ना। ये साहित्यिक है, अंग्रेजी भी जो है लिटरेचर है ना। तो ये मुख्य विषय ऐसी संस्कृत है, ऐसे ही उर्दू है ना। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार धारित करना होगा। निर्धारित प्रतिशत उनके लिए है जो जिन्होंने बीएड किया है। ठीक है दोस्तों। और जिन्होंने डीएड किया है उनसे कोई प्रतिशत नहीं मांगा गया है। तो कुल मिलाकर ये एक आपके सामने अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि वर्ग 2 का 2018 में डिस्क्वालीफाइड हो गए थे, या जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है और वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। चाहे वो डीएड से हो, डीएलएड से हो, बीएड से हो, आप सभी के पास एक बहुत अच्छा ही मौका है दोस्तों। कुछ देर पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था जो वर्ग 3 में क्वालिफाइड हो गए, जिनके चयन सूची में नाम आया है। यहाँ पर आप उनके भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अगला नाम ज्वाइनिंग में आपका आना चाहिए यदि आप अभी से तैयारी करते हैं, क्योंकि जो भी वर्ग 3 के जो मैसेज आए उन्हें आप रीड करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कितना कठिन कंपटीशन था। उसमें भी वो अच्छा करके आए और आज उनकी चयन सूची में नाम है। कल उनके स्कूल में ज्वाइनिंग होगी दोस्तों। तो वही इतिहास आपको भी दोहराना है। यदि आप दोहराना चाहते हैं इतिहास, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और मुझसे भी अच्छे बहुत से चैनल हैं उनसे जुड़े, और डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।